1969 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। 17 सालों तक पीएम रहने के बाद भी नेहरू की नीतियों के चलते देश की आर्थिक हालत कमजोर ही रही, जिसे सुधारने के लिए इंदिरा गांधी ने 1969 में देश की 14 प्राइवेट बैंकों को सरकार के अंडर ले लिया। इसके तहत इंदिरा गांधी ने बैंकों में आम जनता की जमा पैसों को बिना सूझबूझ के लोन के तौर पर दिया, जो कभी वापस नहीं आया और एनपीए में बदल गया। 1971 इनकम टैक्स 93% से अधिक। 1971 में इंदिरा गांधी के ही नेतृत्व में अधिकतम टैक्स रेट 85% कर दिया। इस पर 10% सरचार्ज भी लगा दिया, जिसमें टैक्स रेट 93.5% तक पहुंच गया। जरा सोचिए जनता की जेब पर इसका क्या असर हो रहा था। कोई अमीर इंसान अगर 100 रुपए की कमाई कर रहा था तो उसके हाथ में केवल 6.50 रुपए ही बचते थे और बाकी उसे टैक्स के रूप में सरकार को देना होता था। 1973 गेहूं के बंटवारे पर सरकारी नियंत्रण। 1973 में भारत में अनाज की कमी के चलते लगभग भुखमरी जैसे हालात बन गए थे और तब इंदिरा गांधी ने तब की चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर मनमोहन सिंह के कहने पर गेहूं के वितरण को सरकारी कर दिया ताकि अनाज का दाम कम हो जाए। लेकिन हुआ उसका उल्टा ही। एक ही साल में अनाज का दाम 36% बढ़ गया और अनाज की कमी बढ़ी और कालाबाजारी जैसी दिक्कतें पैदा हो गई। 1973 निवेशकों पर फेरा की बात। 1973 में अपनी नाकामी के चलते बढ़ती महंगाई से उभरने के लिए इंदिरा गांधी सरकार ने द फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट यानी फेरा पास किया, जिसके तहत किसी भी विदेशी कंपनी को भारत में काम करने के लिए 60% शेयर किसी भारतीय कंपनी के नाम करना था, केवल 40% खुद की ओनरशिप होती। इंदिरा गांधी के इस फैसले ने निवेशकों का मालिकाना हक 50% से भी कम कर दिया। ऐसे में निवेशक क्यों ही भारत आते, लेकिन ये बात भी उनके महान अर्थशास्त्री को समझ नहीं आई। 1974 कंपल्सरी डिपॉजिट स्कीम। बैंकों का पैसा अपने कब्जे में लेने के बाद इन्होंने अपनी बुरी नजर जनता के पैसों पर डाली। 1974 में अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह कंपल्सरी डिपॉजिट योजना लेकर आए, जिसका मतलब था कि सरकारी कर्मचारी को अपनी सैलरी का एक हिस्सा सरकार को डिपॉजिट करना था, जिसे वो 4 से 5 साल तक निकाल नहीं सकता। जरा सोचिए किसी 15,000 प्रति माह कमाने वाले कर्मचारी के लिए ये योजना कितनी नुकसानदेह साबित होती। इसी कारण इस योजना को 1985 में ही रद्द करना पड़ा। 1971 से 1975 महंगाई की मार, जनता लाचार। 5 साल में खराब नीतियों के चलते भारत की आर्थिक ग्रोथ 0.9% पर आ गिरी। 1975 साल आते आते देश में महंगाई दर 25% का आंकड़ा पार कर गई। इन बढ़ती कीमतों और रोजगार के नुकसान से किसान, मजदूर और दिहाड़ी मजदूरों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा और यही कारण बना कि रायबरेली लोकसभा जीतने के बाद भी इंदिरा गांधी को कोर्ट से झाड़ पड़ी, क्योंकि उन्होंने जीतने के लिए सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल किया। उनका चुनाव तो रद्द हुआ ही, साथ ही 6 साल के लिए बैन कर दिया। लेकिन इसके बाद भी इंदिरा गांधी ने अपनी तानाशाही बरकरार रखी और 25 जून 1975 को देश में इमरजेंसी थोप कर लोकतंत्र का गला घोट दिया, जिसने मीडिया से लेकर उनके खिलाफ आवाज उठाने वाले हर इंसान की आवाज दबा दी। तो आज आखिर किस मुंह से ये कांग्रेस लोकतंत्र और अर्थव्यवस्था की बात करते हैं।